ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे आज हम। अभिगमन घटना क्या होती है? जब भी द्रव्यमान, संवेग या ऊर्जा की प्रवणता ग्रेडियंट होती है तो गैस, लिक्विड या सॉलिड में अभिगमन की घटना उत्पन्न होती है। उस गुण का बहाव फ्लो जब तक होता रहता है जब तक ग्रेडियंट बना रहता है। गैस अणुओं की गति के कारण ही 3 राशियों का अभिगमन होता है। पहला, द्रव्यमान। द्रव्यमान का अभिगमन तब तक होता है जब तक कि गैस का घनत्व एक सा नहीं होता। जब गैस में अणु अधिक घनत्व वाले स्थान से कम घनत्व वाले की ओर आते हैं, इस घटना को विसरण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम संवेग अभिगमन। संवेग का अभिगमन तब होता है जब गैस अणुओं की विभिन्न सतहों सरफेसेस में वेग एक स्थान पर एक से नहीं होते हैं। इस अभिगमन के कारण क्षारकता, विस्कोसिटी का गुण उत्पन्न होता है। ऊर्जा अभिगमन कब होता है? तब होता है जब विभिन्न स्थानों पर अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। इस अभिगमन के कारण ऊष्मा का चालन होता है। आइए हम डिटेल बात करते हैं विस्कोसिटी की। क्षारकता कैसे उत्पन्न होती है? क्षारकता गुणांक क्या है? इसके लिए हमने गैस का XY प्लेन हम फिगर में देखते हैं। ये देखिए, गैस का XY प्लेन में AB और CD समानांतर पृष्ठों के मध्य स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। यह गैस परतों के रूप में X दिशा में प्रवाहित होती हुई मानी जाती है। पृष्ठ AB स्थिर है। यह परत जो इस पृष्ठ के संपर्क में है उसका वेग 0 है। जैसे जैसे AB से दूरी बढ़ती जाती है परत का वेग बढ़ता जाता है। इस फिगर में आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। Z दिशा में गैस में वेलोसिटी ग्रेडियंट dVx/dz उत्पन्न होता है। वेग प्रवणता के कारण ऊपर की परत ठीक नीचे की पृष्ठ द्वारा बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का अनुभव करती है, जो परतों के मध्य रिलेटिव मोशन को नष्ट करने की चेष्टा करता है। यह बल शान बल कहलाता है। शान बल परतों के बीच संवेग के अभिगमन से उत्पन्न होता है। यदि स्थिर तल AB को z बराबर 0 पर स्थित माने तो इससे z दूरी पर परत Q का वेग Vx है। z प्लस लैम्डा दूरी पर स्थित परत P का वेग Vx प्लस लैम्डा dVx/dz है। वह z माइनस लैम्डा दूरी पर स्थित R का वेग Vx माइनस लैम्डा dVx/dz है, जैसा कि हमने चित्र में बताया था। यहाँ लैम्डा मीन फ्री पाथ है। इस दूरी पर डेल्टा Vx/डेल्टा z नियत रहता है। गैस प्रवाह की दिशा में उपयुक्त वेग अणुओं के रैंडम ऊष्मीय वेगों पर सुपरइम्पोज रहते हैं। पृष्ठ Q से निरंतर अणु ऊपर से नीचे की ओर पार करते हैं। पृष्ठ Q के पार करने से पूर्व अपने अंतिम कोलिजन से प्रत्येक अणु X दिशा में उस विशेष स्थित Z के मान के संगत प्रवाह वेग को ग्रहण कर लेते हैं। पृष्ठ Q के ऊपर प्रवाह वेग पृष्ठ के नीचे वेग के अपेक्षा अधिक होता है। ऊपर से पृष्ठ को पार करने वाले अणु नीचे से पृष्ठ को पार करने वाले अणुओं के सापेक्ष अधिक मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर वेग प्रवणता के विपरीत X दिशा में संवेग का ट्रांसपोर्ट होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग के अभिगमन की दर प्रति एकांक क्षेत्रफल शान बल के बराबर होती है। ऊपर से Q को पार करने वाले अणु का अंतिम कोलिजन P पर होगा और नीचे से Q को पार करने वाले अणुओं का अंतिम कोलिजन परत P पर होता है।
ये माना जाता है। P से Q को पार करने वाले अणुओं का x दिशा में संवेग m vx प्लस लैम्डा डेल्टा vx बाई डेल्टा z के बराबर है। R से Q को पार करने वाले अणुओं का x दिशा में संवेग m vx माइनस लैम्डा डेल्टा vx बाई डेल्टा z के बराबर है। चूँकि अणु रैंडम मोशन करते हैं, अतः सभी दिशाओं में गति की प्रोबेबिलिटी समान होती है। Vx, Vy, Vz में नियोजित करें तो अणुओं की संख्या 1/3 Vx, 1/3 Vy और 1/3 Vz होती है। लेकिन एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान पॉसिबल हैं, अतः किसी दिशा में कुल अणुओं की संख्या 1/6 होगी। परत Q व P के मध्य लैम्डा ऊंचाई के यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के बेलन पर विचार करते हैं। बेलन में अणुओं की संख्या n इंटू लैम्डा होगी। n पर यूनिट वॉल्यूम अणुओं की संख्या है। लैम्डा उस बेलन की ऊंचाई है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बेलन है, तो उसमें अणुओं की संख्या n इंटू लैम्डा के बराबर होती है। बेलन में स्थित n लैम्डा अणुओं में से Q को नीचे की ओर गति करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 n लैम्डा होगी। c बार मीन स्पीड है, तो 1/6 n लैम्डा अणुओं को परत Q पार करने में लगा समय t बराबर लैम्डा अपॉन c बार के बराबर है। Q परत को यूनिट एरिया को एकांक समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1/6 n लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय c बार, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 nc बार होती है। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया को Q परत से नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 nc बार का गैस प्रवाह दिशा में संवेग क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाय Vx प्लस लैम्डा डेल्टा Vx बाई डेल्टा z इंटू 1/6 nc बार के बराबर होता है। इसी तरह से Q को ऊपर की ओर परत को ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं का गैस प्रवाह की दिशा में संवेग क्या होगा, m टाइम्स मोमेंटम वेलोसिटी उसकी इंटू 1/6 nc बार के बराबर है। Q परत के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड वेग प्रवणता की दिशा में ट्रांसपोर्ट अभिगमन x दिशीय संवेग किसके बराबर होगा, jp x बराबर हमने ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लिया है, तो आपको सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म घटानी है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो jp x बराबर -1/3 mn c बार लैम्डा डेल्टा Vx बाय डेल्टा z के बराबर है। न्यूटन के नियम से प्रति सेकंड प्रदान किया गया संवेग आरोपित बल के बराबर है, तो F बराबर -1/3 mn c बार लैम्डा डेल्टा Vx बाय डेल्टा z के बराबर है। हम जानते हैं न्यूटन के नियम से F बराबर माइनस ईटा ए भी आता है, लेकिन यूनिट एरिया लिया है इसलिए ए को 1 किया हुआ है, डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा z। कंपेयर कर लीजिए इन दोनों इक्वेशन से, तो आपको नीटा की वैल्यू मिलती है, नीटा इज इक्वल टू 1/3 mn c बार लैम्डा। m और n गैस की डेंसिटी है, इसे रो से प्रेजेंट कर रहे हैं, 1/3 रो c बार लैम्डा के बराबर है। लैम्डा मीन फ्री पाथ है, लैम्डा की वैल्यू हमने इससे पहले मीन फ्री पाथ में पढ़ी थी, डेट इज़ 1/√2 पाई डी स्क्वायर n, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो नीटा बराबर 1/3 mn c बार 1/√2 पाई डी स्क्वायर n के बराबर है। देन सॉल्व इट, तो नीटा बराबर 1/3√2 mc बार पाई डी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ c बार इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी मीन स्पीड की वैल्यू को पुट कर दीजिए, वो बराबर है √8 kT बाई पाई एम, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए। आगे हमने यूज़ लिया है कैपिटल M जो कि स्मॉल m और n0 एवोगैड्रो नंबर का प्रोडक्ट है, इसे अणुभार कहते हैं, और k बराबर r/n0 को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया है। तो हमने ये देखा कि नीटा √T के प्रोपोर्शनेट है, यानी टेम्परेचर की पावर हाफ के हिसाब से वेरी करता है, और नीटा दाब और घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। धन्यवाद।